लोग के साथ आज घटनाएं हो रही हैं, कितना मानसिक दबाव उनके ऊपर है कि वो कहीं न कहीं से अपने जो मानसिक दबाव के कारण चाहे आत्महत्या कर रहे हैं या उनकी मौत हो रही है असामयिक। तो ये बहुत बड़ा जो है ये प्रश्न है। दूसरा, इस देश में जो नागरिक है उस नागरिक को नागरिकता साबित करने का अधिकार नागरिक ही देगा, ये सरकार कोई नहीं होती। हमारे संविधान में हमको यह पीढ़ियों से पीढ़ियों यहाँ लोग रह रहे हैं और उनकी जो है नागरिकता पे प्रश्न चिन्ह उठाने वाली ये सरकार कौन होती है? हमसे अगर कागज मांगा जाएगा, सलीम भाई ने बताया ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिनके पास न अपनी जमीन है, न अपना मकान है, न अपना कोई दस्तावेज है, वो क्या बांग्लादेशी हो गए? सरकार कहती है इस देश में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। इस सरकार से पूछिए कि अभी तक कितने बांग्लादेशियों को उन्होंने देश भेजा है, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये हर चुनाव में 2 करोड़ बांग्लादेशी ले आते हैं, लेकिन ये 2 करोड़ बांग्लादेशी चुनाव के बाद कहाँ चले जाते हैं ये हम लोग भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, इन्होंने कितने लोगों को रिपोर्ट किया। और बांग्लादेश पहली बार डिटेंशन सेंटर की बात करते हो, 140 करोड़ का देश है, कितने डिटेंशन सेंटर आप बना लोगे? आप कहते हो जिनको बांग्लादेशी, क्या बांग्लादेश उनको नागरिक मान रहा है, उनको लेने को तैयार है? नहीं तैयार है। तो ये जो समस्या है ये सरकार सिर्फ चुनाव के समय एक औरत को भेज दिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वापस लाओ, उसका बच्चा पैदा होने वाला है वहाँ जेल में, भारत की वजह। आप बताइए इस तरह की जो घटनाएं, इस तरह की जो चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं देखिए माइनॉरिटी जो मुसलमान समुदाय, अल्पसंख्यक सबसे बड़ा समुदाय हमारे देश का है, या दलित है, शोषित है, जिसमें थोड़ी सी शिक्षा जागरूकता की कमी है, जो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ बहुत मजबूती से कभी वोट के रूप में नहीं खड़ा हुआ, कहीं ना कहीं वो निशाने पर है, ये ऐसा लगता है। और इस लगने के पीछे जो कारण है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जिस तरह की प्रक्रियाएं कर रहा है, ये पूरी तरह से भाजपा के प्रभाव में चुनाव आयोग देश का निष्पक्ष था। लेकिन इस समय जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, लेकिन इनकी निष्पक्षता ने संदेह कर दिया कि चुनाव आयुक्त जैसा जो पद होता है वो भी कहीं न कहीं निष्पक्ष नहीं रहा है। जिस तरह से बिहार में हुआ, जिस तरह से अन्य राज्यों में हो रहा है, ये कहीं न कहीं ये सरकार ये दिखाता है कि किस तरह से जो है आम जनमानस, गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोटों से बाहर करके उनके एक अधिकार को छीनना चाहती है, उनके सत्ता में बने रहने की ये साजिश है। हम फिर से कहते हैं कि 2014 के पहले हमारे जीवन में समस्या थी, लेकिन जब से ये सरकार आई है जीवन ही समस्या हो गया है हमारा।